बिल्कुल विकास को जो है कि रोक देना चाहिए। नहीं, विकास को नहीं रोकना चाहिए। जहाँ विकास करना है विकास हो ही रहा है, हाईवे बन रहा है, सब कुछ बन ही रहा है। नहीं, यहाँ के लोग तो बड़े नाराज हैं कि सही नहीं कर रहे हैं। जिसका टूटेगा जिसका बिगड़ेगा तो नाराज हुए करेगा जो है। तो आपको ये सब कैसा लग रहा है? देखने में तो एक तरह से किसी का बिगड़ रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा है, मगर जो भी हो रहा है सब सबके लिए हो रहा है, खाली एक के लिए तो हो नहीं रहा है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? यहीं के? हाँ दाल मंडी क्षेत्र के ही? हाँ, ये सरकार ने चौड़ीकरण किया है तो आपको क्या लग रहा है, ये ठीक काम है कि क्या है? नहीं, ठीक ठाक काम नहीं है। चली जाएगी। देखिए, सच्चाई ये है कि सरकार को यही है कि हमको उजाड़ने के पहले बसा दीजिए। ये वाराणसी का चौक थाना है। इसी के बगल से दाल मंडी की सड़क जाती है, जो नई सड़क को निकलती है। इसी सड़क को उत्तर प्रदेश सरकार ने लगभग 17 मीटर चौड़ा करने का फैसला किया है। मीडिया रिपोर्टों के हवाले से पता चला है कि लगभग 186 मकान अधिग्रहण के दायरे में आ रहे हैं। उसमें देखिए, ये मकान डिमोलिश हो गया है। ये पूरा दाल मंडी का क्षेत्र है। अंदर देखिए दुकानें सजी हुई हैं। ये चौक थाने का बिल्डिंग है। इसकी भी बाउंड्री इस के दायरे में आ रही है। इसकी जद चौड़ीकरण के जद में आ रही है। नमस्कार, मैं राजेश और आप देखना शुरू कर चुके हैं द वार्ता। अभी हम ये दाल मंडी के क्षेत्र में खड़े हैं, वाराणसी के दाल मंडी इलाके में खड़े हैं। जहाँ खड़े हैं यही रोड आपको समाचार पत्रों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, डिजिटल मीडिया के माध्यम से ये पता चल रहा होगा कि इस रोड को जो है कि चौड़ीकरण किया जा रहा है। और कल ये कार्रवाई की गई थी। आप ये देख लीजिए, कल जो है कि इसको गिराया गया था। इस पर काम लगा था। यहाँ से भूमि अधिग्रहण का काम शुरू है, मतलब ये डिमोलिश कर दिया गया। इन्होंने जो मकान के मालिक हैं उन्होंने अपना जो है PWD विभाग को दे दिया था और ये जो है डिमोलिश कर दिया गया 70% कम से कम। और ये इधर जो है कि थाने का बाउंड्री है इधर। तो हमारे पीछे जो ये दाल मंडी का क्षेत्र है, ये चौक का क्षेत्र है। जब हमारे सामने आप जाएंगे, ये चौक का क्षेत्र है। ये जो है कि चौक थाने की बिल्डिंग है, आप देख सकते हैं इधर। और ये चौक थाने की बाउंड्री है। ये भी बाउंड्री जो है इसको डिमोलिश करने का आ गया है, क्योंकि ये रोड पूरी की पूरी 17 मीटर चौड़ी बनने जा रही है और ऐसा आदेश आ गया है। इस पर प्रदेश सरकार ने आदेश जो है कि जारी कर दिया है। और कल जो है आपके सामने इधर है, जो कल ये डिमोलिश की गई, शुरुआत कर दी गई डिमोलिशमेंट की, इसके चौड़ीकरण की शुरुआत कर दी गई। ये मकान के मालिक ने जो है कि अपना ज़मीन दे दिया और इसको डिमोलिश कर दिया। आप यहीं के रहने वाले हैं? रहने वाले तो यही के हैं। क्या नाम, शुभ नाम है आपका? हमारा नाम अजय है। अजय जी, क्या दाल मंडी में आपकी दुकान है? नहीं, दुकान तो नहीं है हमारा। तो कहाँ रहते हैं आप? हम तो मैदानी पे रहते हैं। तो यहाँ क्या करने आए हैं? देखने आए हैं? बस देखने आए क्या चल रहा है यहाँ पर जो है। अच्छा, तो क्या लग रहा है कि ये चौड़ीकरण का जो सरकार का कार्यक्रम है वो सरकार जाने, मगर ये है कि जो कर रहा है अपने हिसाब से ये कर रहे होंगे और क्या। नहीं, यहाँ के लोग तो बड़े नाराज हैं कि सही नहीं कर रहे हैं। जिसका टूटेगा जिसका बिगड़ेगा तो नाराज हुए करेगा जो है। अच्छा, सही बात है। नहीं, आपके मन में क्या आ रहा है? जो होता है समय के ऊपर है, क्या होना है क्या नहीं होना। जो है कि इस तरह से ये दाल मंडी का क्षेत्र अपने आप में एक पुरानी विरासत है गलियों का। पुराना तो है, इसको तोड़ के जो है चौड़ाकरण किया जाएगा। जो पुरानी विरासत है वो खत्म हो जाएगी। ये तो नया जो सिस्टम चल रहा है उसके हिसाब से हो रहा है। अच्छा, जो सिस्टम चल रहा नहीं, तो है हम ये जानना चाह रहे हैं, हम ये जानना चाह रहे हैं कि भाई आप काशी के निवासी हैं, तो आपको ये सब कैसा लग रहा है? देखने में तो एक तरह से किसी का बिगड़ रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा है, मगर जो भी हो रहा है सब सबके लिए हो रहा है, खाली एक के लिए तो हो नहीं रहा है। अच्छा, सबके लिए हो रहा है ना। चलिए ठीक है। देखिए, खाली आपके लिए हो नहीं हो रहा है, सबके लिए हो रहा है। ये चौड़ीकरण कर रहे हैं आपके पूरे बनारस के काशी के लोगों के लिए हो रहा है। चौड़ा कर रहे हैं, उसको बनाएंगे चौड़ा तो सबको आराम मिलेगा ना, खाली हमें को आराम। हाँ, आइए और कुछ लोग हैं, बात करते हैं। क्या नाम है चाचा जी आपका? सलाउद्दीन। कहाँ के रहने वाले हैं आप? यहीं के? हाँ दाल मंडी क्षेत्र के ही? हाँ, ये सरकार ने चौड़ीकरण किया है तो आपको क्या लग रहा है, ये ठीक काम है कि क्या है? नहीं, ठीक ठाक काम नहीं है। अच्छा, दुकानदार जो है
कहाँ जाएंगे? परेशान रहेंगे। वो खाने पीने के 4-6 लड़के हैं तो कहाँ कैसे खाएंगे? उनका इंतजाम करना चाहिए। अच्छा, हाँ। सरकार को उनका इंतजाम करना हाँ, चाहिए। दूसरी जगह दुकान दे या कुछ करे। तो क्या ये आपको लगता है कि इस दाल मंडी के क्षेत्र में किसी एक कम्युनिटी की ज्यादा दुकानें हैं, इसलिए इस पे सरकार ने चौड़ीकरण का फैसला लिया है क्या? हाँ, इसीलिए इसीलिए तो इसके पहले लंका में जो है पहलवान लस्सी की दुकान तोड़ी गई, चाची कचौड़ी की दुकान तोड़ी गई, वो तो सरकार के कम्युनिटी के लोग ही हैं, तो ऐसा क्यों आपको लगता है? ऐसा है। ये गली है, ये सड़क नहीं है, जीटी रोड नहीं है। या ये गली को जो है इतना चौड़ा करना जो है, ये गाड़ी नहीं चलेगी, हाँ, बस नहीं चलेगी। नहीं, ये आप देखते हैं कि जैसे कि कोई भी सड़क है उस पर इंक्रोचमेंट हो जाता है, पहले अस्थायी इंक्रोचमेंट होता है, फिर उस पर अस्थायी जो है कि बना लेते हैं लोग। हाँ। मान लीजिए पहले लोग कम थे, संसाधन कम था, तो जो है कि मान लीजिए इंक्रोचमेंट चला, लेकिन अब उस इंक्रोचमेंट को तो हटाना भी तो विकास है, जब ज्यादा लोग अब बढ़ चौक गए। से ज्यादा जो है दाल मंडी जो है चौड़ा हो, चौक से ज्यादा दाल मंडी चौड़ा हो, ये कोई कानून है? तो आपको लग रहा है कि ये गलत हो रहा है? गलत तो हो ही रहा है। आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम इरशाद अहमद है। अच्छा, निशाद अहमद जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यही चौक में रहता हूँ। यहाँ पे ये चौड़ीकरण का प्रोग्राम उत्तर प्रदेश सरकार का आया। कल ये मकान जो है, एक मकान जो है डिमोलिश कर गया। कहा गया कि जो इस मकान के मालिक हैं उन्होंने पीडब्ल्यूडी में अपना जो है कि जमा करा के इसको मुआवजा लेके डिमोलिश कर दिया। तो क्या देखते हैं दाल मंडी क्षेत्र का ये चौड़ीकरण हो रहा, तो आप क्या सोचते हैं? ये सरकार की बहुत गलत नीति है। सरकार को चाहिए पहले जितनी दुकान को तोड़ना है उसको रोजगार दे, उसको जगह दे, उसके बाद कोई काम करे। ये सरकार की बहुत गलत नीति है। ये हमारे सारे दाल मंडी लोगों के रोजगार 100-200 साल पुरानी ये गली है, रोड तो है नहीं। तो क्या यहाँ पे जो है विकास और विरासत में टकराहट जो है कि आपको लग रहा है कि विकास जो तो- विकास के नाम पे जो है ये चौड़ीकरण हो रहा कल है? भी दाल मंडी मशहूर है, इसमें भीड़ भाड़ रहती है। सब लोग पूर्वांचल के पूरे लोग आकर के यहाँ सामान सस्ता लेते हैं। मार्केट है, कोई दिक्कत नहीं है। सब लोग आते हैं यहाँ से लेके जाते हैं। तो क्या जरूरत पड़ गई कि इसका चौड़ीकरण होगा? गली कोई चौड़ीकरण तो होता नहीं। चौक का रोड है, पूरा चौड़ा कर दीजिए। नहीं, मान लीजिए चौड़ीकरण होगा तो तब भी तो दुकानें होंगी। भाई दुकान होंगी, कैसे होंगी? जो आदमी 100 साल से अपना रोजी रोजगार कर रहा है, अभी तोड़ेंगे तो अभी ठीक हो जाएगी दुकान? नहीं, ये सुनने में आ रहा है कि लोग कह रहे हैं कि दाल मंडी में एक कम्युनिटी विशेष के लोगों की ज्यादा दुकानें हैं। तो क्या सरकार जो है कि कम्युनिटी विशेष को टारगेट करके ये काम कर रही है क्या? नहीं, ऐसा कुछ में नहीं है। इसमें हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई हैं। हिंदू की भी दुकान जा रही है, उसका भी रोजगार खत्म हो रहा है। सरकार को चाहिए कि सबको लेके साथ चले, जैसे सबका साथ सबका विकास उसके साथ चले। ऐसे एक तरफा कार्रवाई कर करके गरीबों को बर्बाद न किया जाए। तो एक तरफा किसे कह रहे हैं? मतलब एक तरफा एक तरफा का मतलब ये कि हिंदू मुस्लिम सबकी दुकान है, कोई खाली मुस्लिम कम्युनिटी तो है नहीं। तो सबकी ना दुकान टूटेगी कि खाली मुस्लिम की टूटेगी? ऐसा तो है नहीं। और ये गंगा जमुनी तहजीब का शहर है। ये सब चीज सरकार को देखनी चाहिए, उसका समाधान पहले निकाले, फिर कोई कार्रवाई करे। तो आपको लगता है कि विकास और विरासत में जो ये पुरानी विरासत है इसको संरक्षित करना चाहिए, बिल्कुल विकास को जो है कि रोक देना चाहिए? नहीं, विकास को नहीं रोकना चाहिए। जहाँ विकास करना है विकास हो ही रहा है, हाईवे बन रहा है, सब कुछ बन ही रहा है। सरकार तो ये कह रही है कि एक रोपवे भी बन रहा है, इतने करोड़ रुपए से लगा के रोपवे भी बन रहा है, उस पर तो कोई आपत्ति है नहीं। आपत्ति तो यह है कि ये 100-200 साल पुरानी जो हमारी विरासत ये गली है, दाल मंडी गली है, रोड तो है नहीं। वो सरकार कह रही है कि इसको इंक्रोच कर दिया गया था, अब इसको जो है कि चौड़ा किया जाएगा। भाई सरकार अपने हिसाब से जो कहे वो कर ले, वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पब्लिक जनता जो गरीब जनता है उसकी भी सुनी जाए। चलिए देखिए, तो हमने बात कराई, चलिए और लोगों से बात कराते हैं और कुछ लोगों से, स्थानीय लोगों से बात कराते हैं। मोहम्मद जी, ये मस्जिद के आप अच्छा अंदर आप कहाँ? यहीं दाल मंडी के रहने वाले? हम तो नमाज पढ़ने गए थे। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम तो रोहतानगंज राजापुर। रोहतानगंज राजा। तो यहाँ नमाज पढ़ने के लिए आते हैं?
अच्छा, मतलब कि रोज आते हैं? नहीं नहीं, जो है टाइम भाई तो आ गया, तो हम लोग रोज नहीं आते, रोज तो मोहल्ले में आते हैं। अच्छा, तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जैसे ठीक है आप तो यहाँ के नहीं हैं, लेकिन ये तो पूरा प्रदेश जान रहा है कि इसका जो है चौड़ीकरण किया जा रहा है दाल मंडी क्षेत्र का। सरकार ने कल जो है कि काम भी लगा दिया है, तो क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं आप? मतलब हम लोग क्या बताएं, जो है तो सही नहीं हो रहा है, सही नहीं हो रहा है। सही नहीं हो रहा है, क्योंकि जो है 5-6 तो मस्जिदें हैं लाइन से, तो सही थोड़ी हो रहा मस्जिद है। भी जा रही है। सही नहीं हो रहा है, जो है अब जो है पहले तो जो उनके जरूरत है वहाँ चोरी करके आवे, फिर उसके बाद गली में घुसे। जैसे कहाँ जरूरत है, आपको क्या लगता है? क्या जो है ये, तो ये तो एक आदमी का उन्होंने तोड़ी। ना ये रोड जो है पहले ये तो चोरी कर लें। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, क्या नाम है? महबूब अली। हैं? महबूब अली जी, ये जो थोड़ा पीछे ही रहो, ये जो चौड़ीकरण का हो रहा है यहाँ पे काम, तो क्या है इसका, क्या देखते हैं? ये आपकी ही दुकान है कि किराए पे है? ये आपकी ही है? किराए की ही दुकान अपनी होती है ना, हाँ हाँ हाँ। कोई दुकानों की तो रहती ये दुकानदार यहाँ पे जो है कि पूरे के पूरे तौर पे नाराज हैं। बिल्कुल बिल्कुल भाई, होता क्या है कि किसी को जब रोजगार होता है, बदले में दूसरा रोजगार दिया जाता है, तब उसके बाद कोई जगह उसकी ली जाती है। तो ये बताइए कि कुछ लोग जो है कि अपना, कल ये खबर आई थी कि उन्होंने अपना जो है कि पीडब्ल्यूडी में कागज जमा करा के मुआवजा ले लिया, तो आप कैसा देखते हैं? अब जिन्होंने लिया है उनका टूटा है, वो जाने। अब वो लेने के बाद उसको तोड़ना चाहे ताजमहल बनाए, वो तो उनका हो गया। भाई हम किसी कोई सामान खरीदेंगे वो हमारा हो गया। उसी तरह विभाग में खरीदा पीडब्ल्यूडी वाले ने, उनका हो गया, वो समझे, उसमें हम क्या कर सकते हैं। चलिए देखिए, तो इस तरह से जो है कि आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। हमारा नाम विशाल अग्रवाल है। अच्छा विशाल जी, ये दुकान आपकी है? जी। अच्छा, कितने सालों से है ये? 50 साल। 50 साल से, मतलब आपके पिताजी ने इस दुकान को किया था। तो ये जो चौड़ीकरण हो रहा है, तो अब आपकी दुकान तो बता रहे थे जब हम कैमरा से, चली जाएगी। देखिए सच्चाई ये है कि सरकार को यही है कि हमको उजाड़ने के पहले बसा दीजिए, बाकी कुछ नहीं करना। क्या करने के पहले? उजाड़िए, बाद में पहले बसाइए, हमको कहीं बसाइए और फिर उजाड़ दीजिए। अच्छा अच्छा। आप थोड़ा तो नहीं, 20 फीट ना लीजिए, 40 फीट लीजिए। तो इसके पीछे, दुकान के पीछे किसकी? दूसरे की दुकान है, वो दूसरे की प्रॉपर्टी है, वो आगे आ जाएगा। वो आए, देखिए बढ़िया है, जो पीछे वाले को आगे आने का मौका मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए, हाँ। लेकिन सरकार को करना चाहिए जिसका आप उजाड़ रहे हो उसको बसाओ। अच्छा, आपका ये कहना है कि आप हमें जो है यहाँ से हटा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमको रोजगार करने के लिए जगह अपना जगह दीजिए, दीजिए। इसके एवज में हमको 10 रुपया नहीं चाहिए। तो 10 रुपया नहीं क्या चाहिए। मतलब कहाँ जगह, इसी जगह चाहते हैं कि कहीं और? सरकार दे, और गाँव में ना दे दे, बस शहर में कहीं भी दे दे, ऑप्शन होगा सरकार के पास। अच्छा, तो क्या आप लोगों ने इस बात को उठाया था किसी जिम्मेदार आदमी के? जब जिम्मेदारी आदमी ये करवा रहा है तो कैसे उठाया जा सकता है? नहीं, जैसे कि यहाँ के कई मंत्री हैं, यहाँ विधायक हैं। अभी तो कोई सुनने के लिए कुछ नहीं है। उनसे बोलिए तो कहते हैं योगी जी से मिलिए, योगी जी से मिलिए, केंद्र से मिलिए। नहीं, मान लीजिए कहते हैं तो प्रशासनिक अधिकारी तो कमिश्नर तो हैं, कोई मिलने का समय नहीं देता। कोई इस विषय में मिलने का समय नहीं देता। तो देखिए, ये हमने आपको स्थानीय लोगों से बात कराई, यहाँ की स्थिति के बारे में हमने आपको बताया। कुछ लोग नाराज भी हैं, इसलिए आपको दिखाई दिया होगा कि नाराजगी जाहिर करते हैं कि भाई हम कोई बात नहीं करना चाहते हैं। नाराज होना लाजमी है, स्वाभाविक है। जिसका रोजी रोटी जाएगा वो कहीं ना कहीं नाराज होगा, और विकास और विरासत में इस तरह का टकराव जो है कि चलता रहता है, हमेशा टकराव रहा है। चीज़ें जो है कि जब नई होती हैं, चीज़ें बड़ी होती हैं, किसी का जाता है, किसी का जो है कि आता है। अभी यहाँ पे लंका पे जो है कि चाची की कचौड़ी और पहलवान लस्सी नामक बड़ी पुरानी दुकानें जो है तोड़ दी गई, आज वहाँ पे उसका नामो निशान नहीं है। इसी तरह ये दाल मंडी का क्षेत्र है, यहाँ पे सरकार जो है लगी हुई है इसका चौड़ीकरण करने के लिए। कल जो है कि एक मकान जो है ये कहा गया मीडिया रिपोर्ट में कि इन्होंने अपना कागज जमा किया, उसके बदले में मुआवजा ले लिया, 70% डिमोलिश कर दिया गया। कल इसकी शुरुआत हो गई, तो हमने सोचा कि आपको भी दिखाएं कि यहाँ दाल मंडी की स्थिति क्या है, क्योंकि बड़ी तेजी के साथ ये बहुत बड़ा बाजार है यहाँ का। पहले ही माना जाता, दाल मंडी के ही नाम से आप जो है जान सकते हैं, ये होलसेल का मार्केट हुआ करता था। फिर बाद में यहाँ कुछ संगीत और नर्तकियों का जो है कि काम रहा, यहीं से अपने जो है कि बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक इसी क्षेत्र से आते हैं, जो भारत रत्न जो है कि पाए, उन्हीं का भी इसी तरह की गलियों में मकान है। आज भी उनके नाम पे पूरा भारत ही नहीं विश्व के तरफ जाना जाता है।
तो हमने सोचा कि ये जो विरासत है, जो पुरानी विरासत है, आपको दिखाएं, यहाँ के लोगों से बात कराएं। हमने बात कराई। ये बातचीत आपको कैसी लगी? अगर बातचीत अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को शेयर करिए। अपने भी कमेंट के माध्यम से बताइए कि आप क्या सोचते हैं इस तरह विरासत और विकास में जो द्वंद्व चल रहा है, कि जो विरासत है, जो पुरानी विरासत है, जो पुराना धरोहर है, उसको बचाया जाए कि विकास किया जाए। आपका क्या इसमें सुझाव है? आप भी अपना सुझाव कमेंट के माध्यम से दीजिए। मैं राजेश, कैमरामैन आशीष के साथ, देखते रहिए द वार्ता। धन्यवाद।